जो कमेंट है वो इतना भद्दा या अश्लील है कि यहाँ पे दिखाया नहीं जा सकता। देखिए समस्या क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस मुद्दे पर आज और क्या प्रॉब्लम है। जब मुझे समय रैना को बुलाने के लिए टीम ने बताया तब वो एक बहुत ही छोटे कंटेंट क्रिएटर थे और बहुत चंद पैसों में आने को तैयार थे कि समय रैना का नाम पता चला और जब मैंने देखा वो इस तरह की गाली देते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मेरा एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड और बहुत ही बढ़िया डिसीजन था। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर गाली देना, वो अपने चैनल पे आके नाटक करे, एक्टिंग करे, रोए, मेरा बिजनेस बंद हो गया है, मेरे से गलती हो गई, कंटेंट क्रिएशन को एक भद्दा गंदा मजाक बनाया है इन लोगों ने। इस समय देश में जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है उसमें हमारे देश के एक बड़े पॉडकास्टर और कंटेंट क्रिएटर रणवीर अलाहाबादिया, जिन्होंने समय रैना का यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट होने वाला एक शो जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट, वहां पर एक कमेंट किया है जिससे पूरे देश में बवाल मचा है। जो कमेंट है वो इतना भद्दा या अश्लील है कि यहां पे दिखाया नहीं जा सकता। और उस कमेंट के अलावा भी अगर आप वो पूरा शो देखेंगे तो उसमें तमाम इस तरह की बातें हैं। रणवीर अलाहाबादिया अपना एक YouTube पे चैनल चलाते हैं जिसका नाम है बियर बाइसेप्स, जिसमें वो ये बताते हैं कि बियर पी के कैसे बाइसेप्स बनाए जाएं। हालांकि जब इनका चैनल ग्रो हुआ तो इन्होंने पॉडकास्टिंग शुरू करी। इतनी जबरदस्त ग्रोथ या रीच की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लीडर्स भी इनके शो में शामिल होने लगे। अगर आप इनकी प्रोफाइल पे जाके इनके शोज देखेंगे तो बहुत सारे शोज में ये काफी रिलीजियस बातें भी करते हैं, स्पिरिचुअल बातें करते हैं, योग और प्राणायाम को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड या एंडोर्स करते हैं। यहां तक कि इन्होंने अपने कई पॉडकास्ट में ये जब वो आपस में बात करते हैं गेस्ट के साथ में तो ये क्लेम करते हैं कि किस तरह से प्राणायाम से इन्होंने अपनी कुंडलिनी का जागरण कर लिया है और उस जागरण की बदौलत इनके अंदर तमाम वो शक्तियां आ गई है और स्पिरिचुअलिटी आ गई है जिससे इनको इतनी जबरदस्त सक्सेस इतने शॉर्ट पीरियड में या शॉर्ट स्पैन में मिल गई है। अब दूसरे बंधु है समय रैना, जो इंडियाज गॉट लेटेंट नाम का शो चलाते हैं। देखिए सबसे पहले समय रैना के बारे में मैंने कैसे जाना, मैं एक एडटेक कंपनी चलाता हूं और जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं और हम पूरे साल अलग अलग तरह के इवेंट्स करते हैं और कई सारे इवेंट्स में हम सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। उन सेलिब्रिटीज में जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज हैं इनको भी इनवाइट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के प्रेशर से स्ट्रेस फ्री करने के लिए या पढ़ाई के जो रूटीन से ब्रेक देने के लिए रेगुलर बेसिस पे हम इस तरह के इवेंट करते हैं। लास्ट ईयर जयपुर में हमने अगस्त में 18 अगस्त को ऐसा ही एक इवेंट किया था और उस इवेंट में भी हमने एक सेलिब्रिटी को बुलाया था। जब हम उस इवेंट की प्लानिंग लास्ट ईयर कर रहे थे अप्रैल मई मार्च अप्रैल के अंदर, एक साल पहले, तब मैंने स्टूडेंट्स के बीच में एक सर्वे कराया और मैंने पूछा कि आप किस सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं या किस सेलिब्रिटीज का शो देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने उसमें एक नाम रेकमेंड किया जिसका नाम था समय रैना। और तब मैं समय रैना को नहीं जानता था क्योंकि मेरी यूट्यूब फीड में उनका ऐसा कोई वीडियो आया नहीं था। जब बहुत सारे बच्चों ने उनको स्ट्रांगली रेकमेंड किया तब मैंने अपने यूट्यूब पे सर्च किया समय रैना को और मैंने देखा कि उनके जितने भी रील्स थे या वीडियोस थे उसमें वो गाली दे रहे थे। अब चूंकि वो बहुत भद्दी और गंदी अश्लील गालियां दे रहे थे इस वजह से उनके व्यूज भी काफी थे और बाद में वो बहुत जबरदस्त पॉपुलर हो गए। यहां तक कि अभी रिसेंटली वो केबीसी में अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी बैठे थे। तो जैसा मैंने बताया कि समय रैना का नाम पता चला और जब मैंने देखा वो इस तरह की गाली देते हैं क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स टीनेजर्स हैं या जेन जी हैं और उन सब के पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, तब मैंने डिसाइड किया कि इस तरह के व्यक्ति को बुलाना ठीक नहीं रहेगा। और तब हमने अनुभव बस्सी, जो उस समय बड़ी सेलिब्रिटी थे और वो बहुत ज्यादा पैसा ले रहे थे, जबकि समय रैना उस समय बड़े छोटे सेलिब्रिटी थे तो वो बहुत ही कम पैसा चार्ज कर रहे थे, पर क्योंकि उनके साथ में दिक्कत थी उनकी भाषा की, इसलिए हमने तय किया कि हम अनुभव सिंह बस्सी को बुलाएंगे जो उस समय मूवी में आ चुके थे या बड़ा एक सेलिब्रिटी फिगर बन चुके थे। बस्सी ने हमारे लिए एक शो किया, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, इन हाउस हमारे ही स्टूडेंट्स के लिए, और वो बड़ा मजेदार शो था। तब समय रैना के बारे में जानकारी मिली और इतने कम टाइम में वो इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गए और उसकी एक ही वजह है कि वो जिस तरह की भाषा या जिस तरह की बात करते हैं। देखिए समस्या क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं इस मुद्दे पर आज और क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज हजारों टीनेजर्स, जेन जी और हजारों स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। आजकल जो फोन का एक्सेस है वो सभी बच्चों को है, चाहे वो 3 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है या 15 साल का है।
और इन फोन्स में जब आप YouTube चलाएंगे, Instagram चलाएंगे, तो इस तरह की तमाम रील्स या तमाम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस समय हमारे देश के बच्चे इन लोगों को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, क्योंकि इनके फॉलोवर्स मिलियंस में हैं। उस इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जितने भी जजेस बैठे थे, वो सभी कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी थे सोशल मीडिया पर वहां बैठकर वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो शर्मनाक नहीं है, वो अपराध है, वो क्राइम है, वो एक परवर्ट मेंटालिटी है। मैं देख रहा हूं कई लोग उनके फेवर में बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं। वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। ये बात सही है कि हमारा जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम सभी को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। हम हमारी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी पॉलिसी को क्वेश्चन कर सकते हैं, सरकार के किसी भी कदम की आलोचना की जा सकती है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर गाली देना और परवर्ट मानसिकता का परिचय देना, यह निसंदेह अपराध की कैटेगरी में आएगा। मुझे दुख इस बात का है कि इस समय जो तमाम बच्चे हैं, जो 7-8 साल से लेके 14-15 साल तक के बच्चे हैं, जो इन लोगों को देखते हैं, इन्हें रोल मॉडल मानते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी बातों से सीखते हैं, वो जिस एज में है, जिस तरह के फॉर्मेटिव ईयर्स में है, जिस तरह से उनकी मानसिकता का इस समय डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से इस समय उनकी आइडियोलॉजी का, उनके विचारों का और उनकी सोच का विकास हो रहा है, इस समय में इस तरह की गंदगी उनके दिमाग में जाना बहुत खतरनाक है। ये अपराध देश के प्रति है, जनरेशन के प्रति है, बच्चों के प्रति है, आने वाली पीढ़ियों के प्रति है। और ये कोई सामान्य या छोटा अपराध नहीं है कि वो अपने चैनल पे आके नाटक करे, एक्टिंग करे, रोए, मेरा बिजनेस बंद हो गया है, मेरे से गलती हो गई। क्या क्या बोल रहे हैं आप, लगातार बोल रहे हैं, एक के बाद एक बदतमीजी के नए आयाम तय कर रहे हैं आप, और मासूमियत से आके फिर रोने की एक्टिंग कर रहे हैं कि साहब मेरे से गलती हो गई। वो मेरा कॉमेडी जॉनर नहीं है, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा था। देखिए, जब सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल की बात करी, उस समय ये सब कंटेंट क्रिएटर ने बहुत सारा रोना धोना मचाया। लेकिन मैं समझता हूं दिस इज द हाई टाइम, ये समय आ गया है जब सरकार स्टेप इन करे, इस तरह के बिल को लाए और बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन डिसाइड करे इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो कंटेंट क्रिएशन के नाम पर, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर इस तरह की गंदगी को कंटेंट बनाकर व्यूज के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए और ग्रो के लिए और अपने कॉमर्शियल एडवांटेज के लिए मिसयूज कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा दुखद और दुर्भाग्य यह है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो मासूम है, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, वो जब देखता है कि किसी के पास 1, 2, 3 करोड़ फॉलोवर्स हैं, वो YouTube से, Instagram से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, तो वो उनसे इंस्पायर होता है। और किस तरह की नस्ल, किस तरह की जनरेशन, किस तरह की खेप हम तैयार करेंगे इस तरह का जहर उनके दिमाग में डालकर। हो सकता है मेरी तरह कोई एडल्ट है जो 30, 40, 50 साल का है, जो समझता है कि ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन उन 10 साल, 15, 20 साल के बच्चों का क्या, जिन्हें अभी ये पता भी नहीं है कि वो क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कैसे अपने मेंटल डेवलपमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, उनकी सोच का, उनके विजन का, उनकी मानसिकता का इस समय निर्माण हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन को एक भद्दा गंदा मजाक बनाया है इन लोगों ने। मैं इन लोगों को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्ट्रांग रेगुलेशन, बिल, गाइडलाइंस आनी चाहिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी एक कंटेंट क्रिएशन है, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या इसके नाम पर मैं कुछ भी बकवास कर सकता हूं? और मैं एक बहुत बड़ी अपील करना चाहता हूं। देखिए, गवर्नमेंट अपना काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा, एजेंसीज अपना काम करेगी और करना चाहिए उन्हें, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं सारे स्टूडेंट्स से, सारे बच्चों से जो इस समय 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, कि बेटा आपको समझना पड़ेगा ये खतरनाक खेल खेला जा रहा है। व्यूज के नाम पर, इनकी कमाई के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए ये आपका मिसयूज कर रहे हैं। जरूरत है आपके टाइम को, आपकी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज करने की। पेरेंट्स से अपील करूंगा, इंटरफेयर करें, बच्चों से बात करें, उनके कंटेंट को मॉनिटर करें और स्ट्रांगली इंटरफेयर करें।
और बच्चों को समझना पड़ेगा, अगर उन्हें अपना फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है, उन्हें कुछ बड़ा करना है, ऐसे लोगों के हाथ के खिलौने बनकर अपनी जिंदगी को बर्बाद होने नहीं देना है। तो ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें। जब मुझे समय रैना को बुलाने के लिए टीम ने बताया, तब वो एक बहुत ही छोटे कंटेंट क्रिएटर थे और बहुत चंद पैसों में आने को तैयार थे। लेकिन मैं मानता हूं कि ये मेरा एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड और बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि फिर अगर इस पॉपुलैरिटी के जाल में और कुचक्र में हम फंसेंगे तो फिर तो कई लोग पॉपुलर है जिन्हें बुलाया जा सकता है। अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। ये सोशल मीडिया एक ऐसी तलवार है जिसके बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारा अच्छा कंटेंट कई सारे लोग दे रहे हैं। आप नए नए स्किल सीखिए, आप नए नए कोर्सेज करिए, आप बड़े बड़े इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज को सुनिए। अभी गुकेश ने कितना बड़ा चैंपियनशिप जीता है। हमारे देश में कई बड़े रोल मॉडल है, स्पोर्ट्स में, स्टार्टअप के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। लेकिन उनकी सक्सेस का राज है उनका फोकस्ड अप्रोच। वो अपने काम के लिए मिशन की तरह डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स हैं, जेन जी है, मैं आप सभी से चाहता हूं आप कमेंट करके बताएं आप उनके फैन हैं, आप उनको पसंद करते हैं। जैसे मैंने बताया सर्वे में सब लोग समय रैना को बुलाना चाहते थे। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या ये हरकत सही है? क्या उनका इस तरह से बोलना ठीक है? क्या इस तरह के शोज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के नाम पर इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे आना, इस तरह की गाली गलौज, कुछ भी बकवास करना, कुछ भी बोलना, क्या ये जायज है? आप कमेंट करके खुद बताइए। मैं जानता हूं आप में से 95% लोग और ज्यादा लोग उनके बड़े फैन हैं। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन आप कमेंट में बताइए कि किस बेसिस पे आप उनको डिफेंड कर सकते हैं। मॉरली, एथिकली, लीगली, टेक्निकली किस ग्राउंड पे हम उन्हें डिफेंड कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सभी उन्हें अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें और ऐसे लोगों को ब्लॉक करके रिपोर्ट करें।